नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी टॉपिक्स के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिनके द्वारा आप सभी टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। अगर इन टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिंचाव होता है तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा व ताप्ती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी नदी। याद रखेंगे दोस्तों, तापी नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखें। तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी भी कहा जाता है, यह भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा से दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीप भारत में केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ही मुख्य नदी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेव पठार के एवं सूरत के मैदान को पार करती है और यह गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्मगिरी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हेमावती, भवानी, अमरावती इसकी उपनदियां हैं। कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की पवित्र गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, महाबलेश्वर। याद रखेंगे दोस्तों, महाबलेश्वर। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसके। कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख हैं कुडाली, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मोसी और भीमा हैं। याद रखें दोस्तों। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मोसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दामोदर नदी निकलती है दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। याद रखेंगे, छोटा नागपुर पठार से। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। इस नदी के जल से पनबिजली की महत्वाकांक्षी दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका संचालन दामोदर घाटी निगम करती है। इतिहास में इस नदी पर भयंकर बाढ़ आया करती थी, जिसके कारण इसे दुख की नदी भी कहा जाता था, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। भारत के कोयला एवं अभ्यरक क्षेत्र भी इसी घाटी में स्थित हैं। कुनर तथा बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई प्राय लगभग 592 किलोमीटर है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा 75,000 वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी की निरपेक्ष क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन तथा सोन ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घाघरा नदी। याद रखें दोस्तों, घाघरा नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। घाघरा नदी कर्णाली नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। घाघरा पहनने वाला चोला होता है, इसी के नाम पर घाघरा पड़ा। एक किंवदंती के अनुसार यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों हिमालय से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। यहाँ से यह नेपाल में प्रवेश करती है, जहाँ इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है तथा बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिल जाती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है गोदावरी नदी। याद रखें दोस्तों, गोदावरी नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। गोदावरी के उपनदियों में प्रमुख हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमेंद्री नगर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी प्राय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसको बृहदगंगा के नाम से भी जाना जाता है। पेनगंगा तथा वेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं।
भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी, गंगा और महानदी के द्वारा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। याद रखें दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं कावेरी, गंगा और महानदी। याद रखेंगे। नदीमुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता हेरोडोटस को माना जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। याद रखेंगे, देवप्रयाग। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंचप्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। याद रखें दोस्तों, लूनी नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी, जिसका प्राचीन नाम लवणवती था, भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों से बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ का रण में जाकर मिलती है। यह नदी जैतारण के लोटोती से भी निकलती है, बैराज से भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा या बाड़मेर तक मीठा होता है, लेकिन बालोतरा में पहुंचते ही इसका पानी खारा हो जाता है। याद रखें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो वीडियो के सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इन टॉपिक्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।